Hello, good morning, students. Today we are discuss our next topic, the outbreak of the revolution. आज हम आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि लुईस 16 जो था उसके टाइम के अंदर क्या था कि टैक्स बढ़ाने की पावर राजा के पास नहीं होती थी। वो सिर्फ क्या करता था, टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और उसके अंदर क्या किया जाता था, स्टेट के पास रिप्रेजेंटेशन के लिए कई नेता आते थे और वो मिल करके क्या करते थे, उस टैक्स को पास करते थे। जैसे जैसे आप लेसन रीड करते जाओगे ये लाइनें आप लोगों के सामने एक्सप्रेस होती रहेंगी यहाँ से, ठीक है। मीटिंग बुलाई जाती थी और लास्ट टाइम में क्या होता, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की पावर जो है मोन्राक के पास होती है। मोन्राक मतलब राजा के पास होती थी और वो क्या करता है, उसने 5 मई यानी कि 5 मई 1789 को लुईस ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। जो कहाँ पर हुई थी, वो मीटिंग कहाँ हुई थी, वर्सिलिया के हॉल के अंदर हुई थी। ये मीटिंग कहाँ हुई थी, वर्सिलिया के हॉल के अंदर हुई थी। और वहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट और थर्ड स्टेट को क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स आए थे और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर आए थे। यानी फर्स्ट सेकंड को मिला के तो सिर्फ 300 लोग थे, लेकिन अकेले थर्ड के कितने थे, 600 मेंबर्स थे। यहाँ पे आपके सामने राइट डाउन किया हुआ है ये सारा का सारा, ठीक है। जो 600 मेंबर थे ना, वो लोग ना पहले फर्स्ट और सेकंड वाले तो अपने आमने सामने बैठ गए, लेकिन थर्ड स्टेट वाले मेंबर जो थे, जैसे कि फार्मर थे उसके अंदर, और काम करने वाले लोग थे जैसे कि पीजेंट, आर्टिजन, वुमन और कुछ एक लोग और जो नीचे जात के थे, इस तरह के लोग थे। वो लोग क्या थे, उनके सामने बैठे नहीं, सिर्फ खड़े रहे थे, क्योंकि उनको बैठने के लिए कहा ही नहीं गया और बैठने की उनको अनुमति भी नहीं दी जाती थी। इस तरीके से उनका रहा। और उसके बाद क्या था, उनको पहली बात तो ये थी कि नो एंट्री थी वहाँ पे, वुमन जो थी वो अलाउड ही नहीं थी, ठीक है। थर्ड स्टेट वाले क्या कर रहे थे, 40,000 मांगे लेकर आए थे अपनी, ये देखिए ये बोला हुआ 40,000 मांगे लेकर आए थे अपनी, कि हमारी 40,000 मांगे इनको पूरा किया जाए। 40,000 मांगों को भी उन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया, उनको नहीं माना। हर एक स्टेट के पास एक एक वोट होता था और थर्ड स्टेट के लोग जानते थे कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास जितने भी वोट हैं वो लोग एक दूसरे को ही देंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी वहाँ पे। तो थर्ड स्टेट के लोग क्या चाहते थे कि ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पर मेंबर पर वोट होना चाहिए, ये थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे। और इसके लिए क्या किया था कि जो वहाँ का मोन्राक था उसने साफ साफ मना कर दिया था इस चीज़ को मानने से। उसने साफ साफ मना कैसे कर दिया, उसने ये कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं फॉलो करूँगा, नहीं मानूंगा। जब उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार ही कर दिया तो लोगों ने क्या किया, उनके अगेंस्ट हो गए और वो वहाँ से चले गए। वहाँ से वो सारे के सारे थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से चले गए। थर्ड स्टेट के लोग के जाने के बाद उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोगों ने बाहर असेंबली से बाहर आ गए और उन्होंने क्या किया कि रिप्रेजेंटेशन अपने आप को क्या किया, फ्रांस का मुखिया समझने लगे। वो अलग से चले गए, अपने आप को क्या किया, मुखिया समझने लग गए। और उन्होंने इस तरीके से क्या किया, 20 यानी कि 20 जून को उन्होंने अपनी एक क्या बुलाई, फ्रांस के अंदर एक असेंबली इकट्ठी की, वर्सेलिया के अंदर, ग्राउंड के अंदर नीचे ही। और वो उस नेशनल असेंबली घोषित कर दिया उसको, और नेशनल घोषित करके और उसको कानून बनाने के लिए अपने आप को अपने हाथ में ले लिया और ये डिसाइड कर लिया कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन वही लिखेंगे, वो अपने आप लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे। और इसके अंदर राजा की किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी और राजा की पावर कम से कम होगी इसके अंदर। जो उन्होंने एक साथ शपथ ली और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बिना वो वहाँ से नहीं जाएंगे, ये उन लोगों ने अच्छे से शपथ ले ली। उनको लीड करने वाले 2 लोग थे। कौन कौन से थे वो 2 लोग, ये देखिए यहाँ पर 2 लोगों का नाम लिखा गया है। एक तो उनका नाम था मीरेबिन और दूसरे का नाम था अबीब सीसिया। ये 2 नाम है यहाँ पे, मीरेबिन और अबीब सीसिया 2 नाम है यहाँ पे। वही 2 लोग थे जो उनको क्या कर सकते थे, लीड कर सकते थे, उनको टक्कर दे सकते थे। सेकंड में आते ही क्या हुआ कि प्रिविलेज मिलते थे। ये क्या करता था कि उनके खिलाफ था, इन चीज़ों के सबके खिलाफ था। और ये वर्सिलिया के अंदर एक असेंबली हुई थी और जिसमें उसने बहुत अच्छी स्पीच दी और स्पीच देने में वो क्या था, पावरफुल था। अबीब सीसिया एक पैरिस्ट था और उसने क्या किया था, किताब लिखी थी जिसका नाम था थर्ड स्टेट। उस किताब का क्या नाम रखा गया था, थर्ड
स्टेट उस बुक का नाम रखा गया था। और ये क्या था, आगे इस तरीके से एक असेंबली वर्सेलिया के अंदर हुई जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस हुआ। और उसके बाद क्या हुआ था कि हार्वेस्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, बैड टाइम्स चलने लग गया था यहाँ पे लोगों का। और बेकरी क्राउड, एंग्री वुमन, यहाँ पे क्या हो गई थी, जो बेकरी का काम करने वाली थी वो सारी की सारी औरतें क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई थी को लेकर के। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे द किंग ने ऑर्डर पास कर दिया कि ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस, कि सारे के सारे पेरिस की तरफ मूव कर जाएं। ऑन 14 जुलाई, ये रहा ऑन 14 जुलाई द अगेटेड क्राउड स्टोर्म द डिस्ट्रॉय द बेस्टिलिया, कि क्या किया जाएगा, बहुत ज़्यादा जनता जो है वो भड़क रही है और क्या है, बेस्टिलिया को डिस्ट्रॉय कर देंगी, नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बारे में आगे सारा का सारा डिटेल में लिखा गया है। लेकिन हम इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको कि ऑन द नाइट, कौन सी रात को, 4 अगस्त 1789 की रात को क्या किया, असेंबली पास डिक्री अबोलिश द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, यानी कि 4 अगस्त 1789 को एक असेंबली बुलाई गई जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि उसके अंदर टैक्सेस के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, ऑब्लिगेशन लगा दिए जाएंगे। मेंबर ऑफ द कैलेगरी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, यानी जितने भी जिनको प्रिविलेज है उनके ऊपर क्या किया गया, फोर्स लगाया गया, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च किए गए। तो फिर उसके बाद क्या आता है, टिट्स वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिकेटेड, यानी कि इस तरीके से क्या किया गया, इन चीज़ों से उन्होंने मना कर दिया कि ये तो लैंड ही अपनी खुद की होएगी जहाँ पे चर्च होगा। ठीक है जी, इस तरीके से उसको क्या किया गया, फोर्स किया गया और इस तरीके से उनको आगे लाया गया। आगे क्या होता है कि जो फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनराक, फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनराक बन गया कि अब फ्रांस के अंदर भी एक कानून बन चुका था जिसके अंदर जुडिशियर होते थे और एग्जीक्यूटिव होते थे, लेजिस्लेटिव होते, यानी 3 तरह की उसके अंदर क्या बना दी गई, सरकारें बना दी गई। जुडिस क्या, जज होगा जो वोट करवाएगा, और एग्जीक्यूटिव क्या था, राजा था और मिनिस्टर था। राजा क्या करता था, वोट देता था किसको, लेजिस्लेटिव को, राजा अपना वोट करता था लेजिस्लेटिव को, जो कि एक नेशनल असेंबली थी जिसके अंदर 745 मेंबर्स होते थे। और जो लेजिस्लेटिव थे तो वो राजा के अंडर था, उसके कंट्रोल में रहता था। लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में कौन रहता था, राजा रहता था। और कौन था इसी के कंट्रोल के अंदर, ये लोग भी थे, मिनिस्टर भी इसी के लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में होते थे। और वोट होते थे और इलेक्टर्स होते थे, कितने 50,000 मैन उसके ऊपर काम कर रहे थे और वोटिंग करवाते थे। इसी तरह से एक्टिव सिटीजन की भी वोटिंग होती थी और जो पैसिव सिटीजन थे उनकी भी वोटिंग होती थी, एक साथ इकट्ठी होती थी। इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1791 के अंदर, और उसको आगे किसी तरह फॉलो किया गया। और इसी तरीके से वहाँ के राइट को फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश, नेचर एंड इंटेलिजेंस राइट दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, यानी इस तरीके से एक कानून बना दिया गया, एक संशोधन कर दिया गया, यानी नेचर ऑफ राइट को आगे पास आउट कर दिया गया। इस तरीके से इस लेसन के अंदर डिस्कस किया गया फ्रांस के बारे में। आप लोगों ने भी इसको आगे रीड करना है।